हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा गढ़वासू काउंसलिंग के बारे में, जो कि सोमवार से शुरू होने जा रही है और लगभग बहुत सारी सीट्स जो है वो कम भी हुई है बहुत सारी कैटेगरीज़ में, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू 2024 था, 23 था, उसके कंपैरिजन में। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आपको कितने रैंक तक सीट मिल सकती है गढ़वासू के अंदर। EWS, SC, जनरल, OBC, ये लगभग आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि इतने रैंक तक आपको सीट मिलेगी। जो मेरे टाइम था 2023 के अंदर, उसमें 45th रैंक तक सीट मिली थी SC कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट में। उस टाइम सीट्स थी 19 और अब है सीट्स 15 सीट्स है। तो लगभग 38 या 39th रैंक तक आपको SC गढ़वासू में सीट मिल सकती है। अब बात करूँगा मैं जनरल की। जनरल में मेरी रैंक थी 2023 के अंदर 35वीं रैंक थी दोस्तों। तो मेरी रैंक आ गई थी 19th रैंक पे, यानी कि लगभग जो है वो 15 या प्लस 16 जो बच्चे थे वो MBBS में चले गए थे। लगभग जो है वो 10-15 बच्चे आप मान सकते हो जनरल के अंदर जो कि जाते हैं MBBS के अंदर। अब मैं बात करूंगा जनरल की। तो अब लगभग जो है वो 41 रैंक तक आपको जो है वो सीट मिल सकती है गढ़वासू के अंदर, 41 या 42, ठीक है। और अब की बार सीट्स जो है वो 25 रह गई है जनरल के अंदर। मेरे टाइम जो 2023 की मैं बात करूं, उस टाइम थी 34 सीट्स थी और अब रह गई 35 सीट्स, यानी कि 9 सीट्स जो है वो कम हुई है गढ़वासू के अंदर। तो रैंक भी जो है वो उतनी हाई रैंक तक आपको सीट नहीं मिलेगी यहाँ पर। लगभग जो है वो 41 या 42 रैंक तक लगभग फिल हो जाएगी जनरल की सीट्स। अब मैं बात करूँगा दोस्तों OBC के अंदर। OBC के अंदर मेरे टाइम 2023 में 7 सीट थी और अब जो सीट है वो 6 सीट रह गई है। तो लगभग 5 या 6 बच्चे जो पहले रैंक के होते हैं वो या तो जनरल में सीट ले लेते हैं या लगभग MBBS में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 5-6 रैंक को छोड़ के ऊपर से बाकी जो 6 सीट्स हैं वो फिल हो जाएगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा EWS की। EWS की मेरे टाइम थी 7 सीट, अब रह गई 6 सीट, ठीक है। तो EWS में भी जो 3 या 4 बच्चे हैं वो या तो जनरल में सीट ले लेंगे, क्योंकि जनरल का नाम पहले अनाउंस होता है, शाम का टाइम होता है, तो बहुत सारे बच्चे जनरल में सीट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 3-4 बच्चों को छोड़ के उस हिसाब से 6 सीट्स है। तो आगे जो है वो 10 या 11 सीट्स तक फिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है सेल्फ फाइनेंस, 10 सीट है, ठीक है। तो लगभग जो है वो इस सेल्फ फाइनेंस में तो लगभग सारी फिल हो जाएगी, ठीक है। 3-4-5 बच्चों को छोड़ के, क्योंकि वो MBBS में जा सकते हैं अगर उनको MBBS में सीट मिले वहाँ पर, ठीक है। तो 3-4-5 बच्चों को छोड़ के आप सेल्फ फाइनेंस का भी अनुमान लगा सकते हो। बाकी बची हुई जो 10 सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह दोस्तों मैंने लगभग आपको गढ़वासू काउंसलिंग की बात की है, मैंने गढ़वासू कट ऑफ की। इसके बाद में आ जाएगी दोस्तों रामपुरा फूल की। तो इससे जो कम मार्क्स है उसमें आप लगा सकते हो कि उसकी रामपुरा फूल, और उससे कम अमृतसर कॉलेज जो है उसके में मैनेजमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स है वो फिल हो जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 2023 की जो सीट्स थी गढ़वासू के अंदर और अब 2025 में जो सीट्स रह गई है। 25 जनरल की सीट्स है, 15 SC ST की, BC की 6 सीट,
स्पोर्ट्स पर्सन की दोस्तों 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, आर्म फोर्सेस की 1 सीट है, और टेररिस्ट अटैक 1, डिसेबल पर्सन है PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसकी 3 सीट्स है, और EWS की 6 सीट्स है, VCI की 15 सीट्स है दोस्तों, और SF की 10 सीट्स। इसमें DP में शायद डिसेबल पर्सन और प्लस कोई और 1-2 कैटेगरी शायद इसमें आ सकती है, तो लगभग अगर 2 या 3 डिसेबल है तो डिसेबल सीट्स भी यहाँ पर ली जाएगी। सो दोस्तों, यह मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया है। आपकी सोमवार से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो 2 दिन आप बढ़िया एनालिसिस कर सकते हो, सोच सकते हो कि मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी सोमवार को कंफर्म हो जाएगी। फर्स्ट डे लगभग गढ़वासू फिल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में रामपुरा फुल, और उसके बाद में अमृतसर फिल होता है। सो दोस्तों, बाकी जो आपके डाउट्स है वो कमेंट्स में आप मैसेज करें। इंस्टा आईडी भी मेरी मेंशन है, मेरी आईडी पर मैं बता देता हूँ आपको, गौरव शर्मा PB बाई मेरी इंस्टा आईडी है। सो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। और इस चैनल पे कॉलेज टूर, हॉस्टल टूर सभी वीडियोस है, और आगे भी जो भी अपडेट्स हैं और नए अपडेट्स आएंगे तो वो भी उसकी वीडियो आती रहेगी दोस्तों। थैंक यू।